जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो इनके उत्तर भी बताऊंगा। ये आप लोगों को याद करना है। ये लगातार 10 सालों से आ रहे हैं, आते ही रहेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को इनको याद करना है। इनकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका मिल जाएगा। आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसको याद करना है, एग्जाम से पहले इनको जरूर ही जरूर याद करना। पहली है, प्रेमचंद्र के 2 उपन्यासों के नाम लिखे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गोदान जो किस विधा पर आधारित है, तो आपको लिखना है ये उपन्यास विधा पर आधारित है। या फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि गोदान किसकी रचना है, तो गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। ये दोनों है प्रेमचंद्र के 2 उपन्यास, गोदान और गबन है। इस प्रकार से प्रश्न बहुत सारे इनमें से बन जाते हैं। अगला है, मैला आंचल किसकी रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल रचना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आती ही आती है। अगला है, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है। ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और पूछेगा नीड़ का निर्माण किस विधा पर आधारित है, तो ये आत्मकथा विधा पर आधारित है। जो पूछ लिया जाए कि किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किन्हीं 2 रीतिकाल के कवियों के नाम लिखिए। रीतिकाल के जो 2 कवि हैं उनके नाम लिखना है आपको। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, या पूछेगा कि बिहारी या भूषण या केशवदास किस काल के कवि हैं। तो किन्हीं 2 रीतिकाल के कवियों के नाम बिहारी जी हैं, भूषण जी हैं और केशवदास जी हैं। ये रीतिकाल के कवि हैं तीनों। और इनकी रचनाएं बिहारी की है, बिहारी सतसई, और भूषण की है ब्रजभूषण। केशवदास की है दूसरी रचना एक और है रसिक प्रिया रामचंद्रिका। ये सभी इनकी रचना है। अगला है प्रश्न, छायावादी कवियों के नाम लिखिए। किन्हीं छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो छायावादी कवि में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा आती है, सुमित्रानंदन पंत आते हैं। और जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी और यामा रचना है इनकी, महादेवी वर्मा की। और अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और ये पूछेगा कि गेहूं और गुलाब किस विधा पर आधारित है, तो ये निबंध विधा पर आधारित है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की है। और यह पूछ लिया जाएगा सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर आधारित है, तो ये उपन्यास विधा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है, असफलताएं किसकी रचना है, तो ये बाबू गुलाब राय जी की रचना है। और मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित है, तो ये आत्मकथा विधा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, क्या तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है, सत्य है या असत्य, तो ये सत्य है। तितली जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताना है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाएगा, या फिर आपको लिखना होता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है।